नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में वन एंड ओनली बजाज फाइनेंस के बारे में। हर एक फ्रंट की बात की जाए, मैंने बजाज फाइनेंस को लेके वो कमेंट्री देने की कोशिश की है जिससे आपका कन्विक्शन बिल्ड हो। चाहे 2020 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, 22 की बात की जाए या फिर 23 की बात की जाए, हर एक घटनाक्रम को दोस्तों मैंने आपको दिखाया है और बताया है क्यों बजाज फिन जैसा बिजनेस आने वाले कल में बाउंड टू ग्रो है। तो इसी बीच में कैसे बजाज फिनसर्व की बात की जाए, उनके एमडी ने एक बहुत ही बड़ा दावा किया है और मेरा ऐसा मानना है कि जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल होते हैं और जो फ्यूचरिस्टिक प्रमोटर होते हैं जिनको पता है कि बिज़नेस कैसे की जाती है, उनकी बातों को समझें, डिकोड करें और उसके बाद जो ग्रोथ आउटलुक निकल के आ रहा है ना उस बिज़नेस को लेके, उसको समझें। तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बेहद ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बजाज फाइनेंस की, आप सबको अच्छे से पता है कि 2022 जून में बजाज फाइनेंस 5500 के आसपास आया था। आपको अच्छे से पता है कि 5500 के लेवल पे हमने क्या कमेंटें दी थी। ऑफकोर्स मैंने आपको स्टे रहने की सलाह दी थी और बताया भी था कि बाई ऑन डिप सब चाहें तो ऐसी कंपनियों कर सकते हैं। बीच में जियो फाइनेंस की लिस्टिंग की न्यूज़ आई थी और स्टॉक की बात की जाए उसकी लिस्टिंग के पहले ही गिर रहा था। बट जब से गाइस जियो फाइनेंस की लिस्टिंग हुई है, आप सबको अच्छे से पता है कि 6850 का बॉटम लगा के कंपनी वहाँ से घूम चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि निफ्टी 20,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इधर पे ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप से जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, वो निफ्टी के टॉप क्लास कंपनी में जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 के 50 कंपनी भागेंगे, लेकिन उसमें कुछ गिने चुने कंपनी हैं जिनको आने वाले कल में बहुत ही अच्छा इन्फ्लो मिल सकता है। ये बात 6 महीने की मुझे पता है कि बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सर हमने इतना इनसे होल्ड क्या मिला क्या। बट पिछले 6 महीने की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि 5500 के लेवल पे आने के बाद सीधा का स्टॉक 8000 के पे हुआ था और उसके बाद 1.5-2 महीना से कंपनी स्ट्रांग बेस फॉर्मेशन कर चुकी है। तो कैसे कंपनी का पैनिक था, बट अभी के टाइम जिस हिसाब से कैसे कंपनी का भाव भागा और स्टेबल हो चुका है, इस पे खास फोकस आप रख सकते हो। इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए, कोई ब्लू चिप कंपनी कैसे अगर 179% के आसपास पैसे बना के देती है डिस्पाइट कि पिछले 2 साल से कंपनी नहीं ऑल टाइम हाई को तोड़ी है, एक बहुत ही बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो इस लेवल से गैस निकलने के बाद ना कंपनी आराम से 8,000 के ऊपर जब ट्रेड करना शुरू करेगी तो 9,000 10,000 इनके लिए गैस कॉमन टारगेट होंगे। बट यस कंपनी का गैस जो ग्रोथ है ना उसको लेके हम लोग बात ज़रूर करेंगे। बात लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की, तो ऑफकोर्स गैस एक जेम स्टॉक है जिसको अगर आप लॉन्ग टर्म जितना होल्ड करेंगे उतने पैसे बनेंगे। अब ऐसा नहीं है कितना पैसा बन गया तो आने वाले कल में टाइटन, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक पैसा नहीं बनाएगा। ये गैस सोच की बात होती है, मानसिकता की बात होती है। यस ये रातों रात 6-6 महीना में डबल तो नहीं होता, लेकिन यस कोई कंपनी अगर आपको 3-4 साल में वो प्लेटफॉर्म देती है कि जहाँ पे उनके बिजनेस में निवेश करके आप रिच बन सकते हैं, इससे अच्छा सौदा नहीं होता है। कल मैंने स्टॉक फटाफट में कुछ कवरेज दी थी लेकिन बहुत ही छोटी थी, इसलिए गाइस मैंने सोचा क्यों ना जो बजाज फिनसर्व के एमडी की बात की जाए, मिस्टर संजीव बजाज, उन्होंने बजाज फाइनेंस को लेके क्या कमेंट्री दी उसको थोड़ा सा डिकोड किया जाए। तो उन्होंने बताया कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, अगर जियो इस बिज़नेस में आ रहा है, बिज़नेस की बात की जाए बहुत ही एवरग्रीन है और पूरा इंडस्ट्री है वो बहुत ही ग्रोथ मेकिंग है। अगर आप देखें तो कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों इन सब आंकड़े को देखने के बाद हमें कन्विक्शन बिल्ड होता है कि ख़राब टाइम में ख़रीदने का जो हिम्मत होता है ना वो सबके पास इसलिए नहीं होता बिकॉज जो लोग हैं ना बिज़नेस को रीड नहीं करते हैं, सिर्फ प्राइस पे बाई सेल करते हैं। बट बिज़नेस को रीड करिए कि पीछे से क्या पिक्चर हो रही है। द मार्केट इज़ लार्ज इनफ, कौन बोल रहा है? संजीव बजाज। देर आर मेनी बिग ब्रदर्स एंड सिस्टर दैट वी हैव even big even being present in 4,000 cities currently with asset close to 3 lakh crores, we still have less than 2% of India's credit market। इन्होंने कहा साफ साफ बता दिए हैं कितने बड़ी होने के बावजूद भी और 3 लाख करोड़ के आसपास पैसे मैनेज करने के बावजूद भी पूरे इंडिया का ना 2% ही जो क्रेडिट मार्केट है इनके पास है। तो सोचिए गैस आने वाले कल में क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर गैस आने वाले कल में कंपनी 5-6% के आसपास भी इंडिया की क्रेडिट साइकिल में भागीदार होती है तो कंपनी कैसे यहाँ से बहुत बड़ी बन सकती है। अब देखिए रिलायंस को लेके गए जो थ्रेट है उसको लेके भी ना कंपनी के एमडी ने कुछ अच्छी बात कही है। मतलब बात की जाए रिलायंस को भी इन्होंने रेस्पेक्ट किया है और ऑफकोर्स अपना जो विजन्स हैं उसको भी बताया है बिना क्रिटिसाइज़ किए हुए। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि अभी तक जियो का जो प्लान है इनको नहीं पता, लेकिन इन्होंने एडमिट भी किया है कि जियो के पास लार्ज कस्टमर बेस है और ट्रिमेंडस जो टेक्नोलॉजिकल बेस है ना जिससे आने वाले कल में इनको डिजिटल स्ट्रेंथ मिल सकता है। तो ऑफकोर्स गैस मैंने क्या बताया कि इन्होंने ये भी बताया है ना कि आने वाले कल में इंडिया को ऑफकोर्स इस तरह की 10
और बजाज फाइनेंस पैदा करने की आवश्यकता है और 10 मोर HDFC बैंक। तब दोस्तों इंडिया का जो क्रेडिट साइकिल है बहुत ही मजबूत होगा। हम लोग GDP पर कैपिटा के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन यस हम लोग ये भूल जाते हैं कि पीछे से बैंक और NBFC का स्ट्रांग होना ही इतना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बैंक NBFC आपको सस्ते भाव पे लोन थमाती है और टाइमली उसको रिपेमेंट आप देते हैं तो इधर पे गैस वो तो बड़ी बनती है। बट इंडिया का जो क्रेडिट ग्रोथ साइकिल है वो भी अच्छा होता है। एक समय गैस मुझे याद है कि टीवी फ्रिज लग्जरी आइटम्स होते थे, मतलब बहुत ही कम लोग इसको परचेस कर पाते थे बिकॉज बहुत लोगों के पास 20,000 30,000 एक बार में पूंजी नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों थैंक्स टू NBFC बैंक्स जो इस EMI का सिस्टम आया जहाँ पे आपने थोड़ा भी डाउन पेमेंट किया है या फिर जीरो कॉस्ट EMI पे बहुत जगह पे फ़ोन्स भी अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे गैस बहुत ही हद तक इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। और ऑफ कोर्स मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड गैस ये पूरे इंटायर NBFC में ना हम लोग रैली विटनेस कर सकते हैं। फर्दर गैस इनका और भी प्लान है कि जैसे मैंने क्या बताया कि 3,000 ऑलरेडी न्यू सिटीज़ में ये काम करते हैं। 1,200 एडिशनल जो सिटीज़ है ना उसको 2-3 साल में ये कंपनी और भी रीच पहुंचा सकती है। और पूरे इंडिया की क्रेडिट साइकिल की बात की जाए 2% ही बेस है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसके जियो आएगा तो सिर्फ और सिर्फ जियो की मोनोपोली चलेगी। हो सकता है कि जियो कुछ डैमेज करने की कोशिश करे, बट इंटायर मार्केट दोस्तों अभी बहुत बड़ा है। अब जियो के आने से वोडाफोन आइडिया कोलैप्स हो गया, बट भारतीय एयरटेल दोस्तों जिंदा रहा और लाइफ टाइम हाई भी लगाया। तो इसीलिए जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना वो एनी हाउ उस मार्केट में टिके हुए रहते हैं। साथ ही साथ गैस मैंने कल स्टॉक फटाफट ने बताया भी था कि कैसे कंपनी एम कर रही है कि आने वाले 2-3 सालों में माइक्रो फाइनेंस, खासकर माइक्रो फाइनेंस और उसके साथ दोस्तों ट्रैक्टर फाइनेंस की बात की जाए, 4 व्हीलर की बात की जाए, उसमें डाइव मारा जाए। तो कंपनी का ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी है, एलिफेंट कंपनी है, मतलब एक हाथी टाइप कंपनी। लेकिन दोस्तों कंपनी के अंदर ट्रिमेंडस ग्रोथ है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 36 का पी, जो मेरे हिसाब से इनके मीडियन पी काफ़ी नीचे है। रही बात कंपनी के ROE की, जनरली NBFC में बहुत ही कम होता है, बट इनके बहुत ही इंप्रेसिव है। इंप्रेसिव गैस क्यों ना हो, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी 30% ग्रोथ लाना ना बहुत ही असंभव टास्क होता है। यस Q2 के नंबर्स अभी तक आए नहीं। आपको अच्छे से पता है कि फर्स्ट वीक जब उस इंटायर क्वार्टर का होता है, फर्स्ट वीक में ही बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक की बात की जाए, ये लोग फ्लैश कर देते हैं कि कंपनी के EOM कितने हैं, कंपनी की टॉप लाइन कितने, इवन डिमांड भी करते हैं। तो कंपनी का इस क्वार्टर में ना हाईएस्ट एवर सेल्स करी थी 12,500 करोड़ के आसपास। प्रॉफिटेबिलिटी भी गैस बहुत ही अच्छी थी, डिस्पाइट कंपनी में अभी भी गैस वो रैली नहीं है जो ये डिजर्व करती है। यहाँ पे गैस जो कैच है समझने की कोशिश करी कि मैंने क्या बताया कि हम लोग गैस 20% कंपाउंडेड ग्रोथ पे दाव लगाते हैं और तरसते हैं। ये सब कंपनी का TTM में ना 31% के आसपास दे रही है। अब बोलेंगे वेट सर 3 साल में 16% क्यों है, तो भाई कोविड भी आया था, आप सबको पता होना चाहिए। तो ऑफकोर्स गैस TTM में कंपनी 31% के आसपास सेल्स कर रही है, 40% के आसपास मुनाफा कर रही है। लेकिन उसी TTM में गैस कंपनी सिर्फ 1% चल रही है। ऑल्दो अपने बॉटम से कंपनी रिकवर तो हुई है, लेकिन यस अपने सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अभी भी गैस कंपनी 1 साल में कोई भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं की है। वो तो गैस बॉटम से रिकवरी हुई है, लेकिन नया टॉप बनेगा और पुराना टॉप टूटेगा तो ऑफकोर्स गैस जो असली पैसा है ना तभी बनते हैं। बट मोटर होल्डिंग की वो तो गैस क्वाइट इंटैक्ट है, 55% के आसपास FIC ने होल्डिंग को बढ़ाई है। DS की होल्डिंग थोड़ी बहुत घटी है, बट मुझे पता है गैस कि पिछले 6-8 क्वार्टर से DS भरपूर एकोमोडेशन करके बैठे हैं। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, ये भी 11% के आसपास है। चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अपने बजाज फाइनेंस में 6,800 बिलो 7,000 6,000 बिलो 6,000 निवेश के या फिर पुरानी निवेश है 3,000 2,000 2,500 3,400 आप उसको होल्ड करें, मौजूदा प्राइस में भी कैसे SIP किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि बाज़ार भाग गया तो कंपनी को भागना ही पड़ेगा, वो तो क्या सेंटीमेंट है। रेट हाइक भी कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेलमेंट हो सकता है। अगर कंपनी को आगे बढ़ना है शेयर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रेट हाइक को छोड़ के रेट कट अगर होगा तो मेरा ऐसा मानना है कि और भी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी और तब लोन का डिमांड और भी अच्छा हो सकता है। तो पिछले कुछ समय से कैसे स्ट्रेंथ वापस आ गई है। और जब ओवर सोल्ड में था, आपको याद होगा उस समय कैसे मैंने वीडियो बना के आपको सूचना भी दी थी। बात दोस्तों लॉन्गर टाइम फ्रेम की, तभी भी कैसे निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स में वॉल्यूम की कम संभावना दिखाई पड़ रही है। ऑल्दो रिटेल पब्लिक की बात की जाए वो तो गैस काफ़ी उत्सुकता से पैसा लगा रहे हैं। SIP के इनफ्लोज की बात की जाए, न्यू डिमेट अकाउंट की संख्या की बात की जाए, वो काफ़ी इंप्रेसिव है टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों। लेकिन यस FIS अभी भी इस लीग में मिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं। तब कोर्स अगर FIS आएंगे तो वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं, बिकॉज वो सब 2, 5, 10 स्टॉक नहीं खरीदते हैं, लाखों करोड़ में ट्रांजेक्शन होती है। तो कंपनी का अगर इस बार 8,000 के ऊपर निकलती है तो फॉरवर्ड 1-2 साल में
बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छा कर सकता है, इस कंपनी को होल्ड करे और निवेश करने का मौका मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए। ऑलरेडी गाइस आप डन हो चुके हैं अपने एकोमोलेशन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो नीड टू ऐड फर्दर बिकॉज एकोमोलेशन के संग जो वेटेज हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसी कंपनी को होल्ड करे जो लॉन्ग टर्म में एक क्वाइट जेम कंपनी है। आपको बस क्या व्यू है, क्या लगता है जो संजीव बजाज ने बोला, क्या संभव है, क्या सही में जियो इनके बिजनेस को कोलैप्स कर सकता है फिर नहीं? प्लीज़ बताइएगा बिकॉज यस, बहुत लोगों को डर इस बात का भी लग रहा था कि सर वीबीएल का क्या होगा कैंपा कोला से। वो तो गैस इतिहास है, आपने देखा कि कैसे कैंपा कोला को लॉन्च होने से वीबीएल को ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा और ट्रेंड को भी नहीं पड़ा। तो यही कैसे मैं समझाना चाहता हूँ। रेस्ट तो अपने अपने विजडम से, बुद्धिमानी से अपना कॉल आप ले सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।